पुराना रेडियो खड़खड़ा कर चालू हो गया, जिससे धूल भरे डायल पर एक ध्वनि निकल रही थी। एलेना रिमोट केबिन की खिड़की के पास बैठी हुई। घंटों से बिजली नहीं थी, जिससे वे एक ऐसे स्याह अंधेरे में डूब गए थे जो जीवंत लग रहा था। उसका दोस्त टॉम बाहर जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। उसकी आशावादी सीटी, दमनकारी सन्नाटे। एलेना रेडियो से खेल रही थी। उम्मीद की एक किरण जग रही थी। शायद कोई समाचार रिपोर्ट, कोई दोस्ताना आवाज डर को दूर कर सके जो इस सुनसान जगह पर आने के बाद से ही गया था। उसके मन में एक आखिरी चीख के साथ स्थिरता एक आवाज में बदल गई, लेकिन यह इंसानी नहीं थी। फुसफुसाहट थी, यह एक ऐसी भाषा जो कब्र। अचानक पिछले दरवाजे पर तेज धमाकों ने रात को हिलाकर रख दिया। एलेना का दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था। यह टॉम था, लेकिन उसकी आवाज कर्कश, उन्मत्त थी। एलेना, मुझे अंदर आने दो, यहां कुछ है। धमाकों की आवाज और भी ज्यादा बेताब हो गई। फिर सन्नाटा छा गया। एलेना की त्वचा पर भय की लकीरें उभर आईं। वह ताला खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें गले में अटक रही थीं। किसी भारी चीज ने पिछले दरवाजे पर जोरदार धमाका किया, जो एक अप्राकृतिक लय के साथ गूंज रही थी। धीरे धीरे उसने घुंडी घुमाई। उसके होठों से एक मौन प्रार्थना निकल रही थी। दरवाजा चरमराकर खुला। रात के स्याह कालेपन के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। उसे राहत की अनुभूति हुई, इतनी तीव्र कि उसका सिर चकरा गया। फिर एक ऐसी आवाज आई जैसे नाखूनों से चॉकबोर्ड पर खरोंच लग रही हो, जो खामोशी को। यह आवाज उसके पीछे से आई, केबिन के अंदरूनी हिस्से के अंधेरे शून्य से। एलेना ने घूमकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक खाली कमरा था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। हालांकि रेडियो फिर से चालू हो गया। अमानवीय आवाज फिर से हवा में भर गई, इस बार और भी करीब, एक डरावने मनोरंजन के साथ। घर में स्वागत है एलेना, यह चिल्लाया। उसके पीछे फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। वह वापस घूमी, लेकिन बहुत रेडियो ने रखा। अमानवीय आवाज ने केबिन को दुःस्वप्नपूर्ण सिम्फनी से भर दिया, जो उस भयावहता का एकमात्र गवाह था जो इसकी एकाकी दीवारों के भीतर घटित हुई थी।